तमाम हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान दोस्त और हमारी माताएं बहनें प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का ये सन्नी राव इस ग्राम पंचायत में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। साथ ही साथ अभी आप सब लोगों ने हमारे सभी साथियों का परिचय जान लिया है। आलोक रंजन जी संचालन कर रहे हैं, जयनाथ निषाद जी हमारे अच्छे मित्र हैं, जितेंद्र जी हैं और अभी रंजीत जी बात रख रहे थे, रुकेश जी हैं, अमरेश राव जी हैं और सर्वेश हंटर जी हैं। आप तमाम साथियों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। साथियों, हम बात कर रहे थे, आप लोगों के बीच में हम लोग आए हैं तो सोशल जस्टिस फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा का विकास, सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा का विकास हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं, आप लोग ईमानदारी से बताइए, जिस समाज का आकलन करना होता है ना, ये महापुरुषों ने कहा कि अगर किसी समाज का आकलन करना है तो उस समाज की महिलाओं को जाकर के पता लगाओ कि उस समाज की महिलाओं में शिक्षा का स्तर क्या है, उस समाज की महिलाओं में शिक्षा का स्तर क्या है। एजन क जानी हऊ जोन हाई स्कूल पास हो, हाथ उठावल हाई स्कूल क जानी पास हो, एमे एक जानी। एगो बात कहते हैं, देखा एगो बात कहते कैसे दुनिया में कौनो ऐसा माई बाप बतावा के हमके पैदा कैले तबे ना माई ले धरती पर। हाँ, दुनिया में कौनो ऐसा माई बाप के बतावा जे चाहत होके कि हमार बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर कप्तान कलेक्टर न बने, बता दा के हुआ तो हम लोग चाहे लो कि तुम्हार बेटा ही ना बने। हाँ, अच्छा तो ये बतावा, जब तो के अपनी बेटा बेटी के कप्तान कलेक्टर डीएम एसडीएम बनावे के है तो क्या करे के पड़ी, बताओ। एगो बात बताओ, हम बतियावे आई नहीं जा, हमन का कोनो नेता ना है, भाषण ना देने जा हमन का, ऐसे कि तोहरे समाज का हमन का सजग प्रहरी है जा। अगर हम ना जागब, हम ना चेतब, हम ना जागब, हम ना चेतब तो ये बतावा हमारा इतिहास कैसे रही। हमरे बाप के पढ़े का अधिकार ना रहे, हमरे बाप के स्कूल में जाए का अधिकार ना रहे। कहो दादा, तोरे बाप का बाप पढ़ले रहा ना, तोरे बाप के स्कूल में जाए का अधिकार रहे ना, वही तरह तो हके ना रहे। तो अगर तू ये इतिहास के ना जानबू, तो तू के तरह लड़बू। तो दुनिया में कोनो ऐसा दादा माई हम जे ई कहे कि हम अपनी बेटा बेटी के चोर बनावल चाहते हैं, के हुआ वे के हुआ वे के भी कहेला कि हम अपनी बेटा बेटी के साधु बनावल चाहते हैं। साधु का हो कि वो अपनी बेटा के साधु बनाई। हाँ, लेकिन जब बात आई तो सब कही कि अरे हमार लुल्लू अरे हमार डीएम, अरे कप्तान, अरे कलेक्टर, कहलू लोग ना, कहलू ना। तो कहबू बहुत प्यार से वो कि चुचुआ के बोलेबू, कहबू कि अरे हमार कप्तान हो, अरे हमार कलेक्टर हो। लेकिन के तरह कप्तान बनी उ लइकवा, उ के तरह कलेक्टर बनी, उ के तरह एसपी बनी, उ के तरह डीएम बनी। उ जब पढ़ी तब ना एसपी या डीएम बनी। हाँ, तो जब उ पढ़ी तो एसपी या डीएम बनी। एगो कहावत चले ले देहाती में हमन का कि अगर होशियारे का नहीं बुरबके का धन रही तो होशियार खैले बिना कहावत है ना। हाँ, ई काहे खातिर कहावत है, ई कहावत काहे खातिर ना कि अगर बुरबके का धन रही तो होशियार खैले बिना ना मरी। एकर मतलब ई बा कि अगर हम अमीर हई, अगर हमार बाप अमीर हवा, हमारे बाप के पास 4 चक्का गाड़ी बा, 2 तल्ला मकान बा, 10 बीघा जमीन बा, यहाँ से लेके मऊ से लेके लखनऊ में जगह जमीन बा, लेकिन हम बुर्बक हई। हमार बाप बड़ी मेहनत से बना देले हवा, हम बुर्बक हई, हम लड़बक हई, हम न पढ़ले हई न लिखले हई। तो क्यों एगो होशियार आदमी उनमें चलाक लगी, उनका क्या हुई? उनका जगहियो बिक जाई, उनका जमीनियों बिक जाई। अभी हमारा भाई बात कर रहा था ना, अगर वो पियकड़ी निकल गई ना, अगर दारूबाज निकल गई ना, अगर अयास निकल गई ना, अगर वो मनो छेछड़ निकल गई ना, तो क्या हुई? वो 2 तल्ला मकनवो टूट जाई, बिक जाई, खेतवो बिक जाई, बरियो बिक जाई और सब कुछ खत्म हो जाए कि ना हो जाए। अगर वही जन एगो गरीब का बेटा, एगो गरीब बेबस लाचार का बेटा, जौने के पास जकरे माई दादा के पास एगो टूटही मड़ैया ना हवे,
अगर वो कष्ट सह के अपने पेट के काट के अपन थरिया लोटा बर्तन बेच के और एक दूसरे का मजदूरी करके अगर अपनी बेटा बेटी के केहू तरीके से हाई स्कूल और इंटर ले पढ़ा दिहलस, ओकरी बाद BA करा दिहलस, अब मेहनत करके अगर वो पुलिस दरोगा कप्तान कलेक्टर यहाँ तक के कुछ न तो सफाई कर्मी हो जाई, एगो बात कहते सफाई कर्मी हो जाई, तो ये बतावा जेकरे पास मड़ैया ना रहे टूटहिया ओकर घर बनी कि ना बनी? हाँ, बन जाई कि ना बन जाई? ओके सब कुजात छटले रही तो ओके जब वो सफाई कर्मी हो जाई, जब वो सिपाही हो जाई, जब वो कप्तान हो जाई, ओकरे पास पैसा हो जाई, तो जे ओके कुजात छटले रही वही उससे दोस्ती करे लगी कि अरे ऐसे हमार पटत रही ना, तब कब वो हमारे आड़े डेढ़े आई कि ना आई? हाँ, तो उस शिक्षा से आई कि ना आई? अगर तू अपने बेटा बेटी के तू अगर कमजोर हो, तू बेबस हो, तू लाचार हो, तो तू ही सोचत हो कि ये सब प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि मेरी माँ बहनें, उस इतिहास को जब हम लोग पढ़ते हैं, जिस इतिहास में लिखा है मनुस्मृति में कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उस शूद्र में हमारे रामायण का चौपाई आप सब लोग अपने घरों में पढ़ते हैं ना, उस रामायण की चौपाई में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस जिस तरीके से ढोल को पीटा जाता है उसी तरीके से नारी को पीटना चाहिए, उसी तरीके से नारी को ताड़ना चाहिए, और उसी तरीके से शूद्र को और उसी तरीके से पशु को पीटना चाहिए। ये नारी समाज सदियों से अपमान इस नारी समाज का हुआ है, वो चाहे ठकुराइन हो, चाहे पंडिताइन हो, चाहे चमाइन हो, चाहे भरीन हो और चाहे निषाद की बेटी हो, किसी को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। जिसका नाम मैं लिया हूँ ना, वो माता सावित्रीबाई फुले, जो महाराष्ट्र की धरती पर जब वो पढ़ने जाती थी, आपको बता रहा हूँ मैं इस बात को, जब वो पढ़ने जाती थी तो यही समाज के लोग गोबर फेंकते थे। आपके भी गांव में, आपके गांव में अगर कोई पढ़ी लिखी महिला होशियार हो जाए, थोड़ा सा शिक्षित हो जाए, थोड़ा सा रहने लगेगी, रहन सहन का ढंग आ जाएगा, तो हमारे ही समाज के लोग कहेंगे कि ढेर स्मार्ट बनेले, ढेर होशियार बनेले, ये ऐसे करेले, ये ऐसे करेले। गलत कह रहा हूँ मैं? हाँ, ये समाज परिवर्तन कैसे होगा? आपके जीवन में ये जो दुख दलिद्र है, दुख दलिद्र कैसे भागी? तो हम लोग क्या करे लोग, हमार माई दादा क्या करेला साहब, आप तो एडवोकेट हैं, हमार माई दादा क्या करेला कि दुख दलिद्र भगावे खातिर के दीपावली की एक दिन पहले सूप और कुरई और डौरी का जिका का पीटे ना लोग कि ना? बताओ, दलिद्र भाग, दलिद्र के कहल जाला? दलिद्र कोनो भूत है? दलिद्र कोनो भूत है? बताओ लोग, सब लोग पढ़ल लिखल होशियार ना हवा, लेकिन सोचले का चेतना हवे ना। हम जो बतिया कहती अगर गलत कहब, हे जे बैठल ला हमके तुरंते कहिया कि सन्नी बाबू तू गलत कहला। ई बतावा तोहार दुख दलिद्र है का? ई गरीबी, ई भूखमरी? हाँ, आ सूप पीटले से दुख दलिद्र जाई? हाँ, सूप पीटले से हो? हाँ, कैसे तोहार दुख दलिद्र जाई? जब भाई तोहार नन्ना मुन्ना बालक जो के पढ़ा देबू लिखा देबू, ना सरकारी नौकरी पाई, प्राइवेटे अच्छा नौकरी पा जाई, शान शौकत से रहे लगी, जब घर दुआर चिक्कन हो जाई, जब दुआरे पे 10 लोग आवे या बैठे के जगह बन जाई, वही दिन तोहरे घर का दुख दलिद्र। ई काम करबू कि ना करबू? हाँ, कही जाई ना। वही खातिन के हमन आइल हैं जा, वही खातिन के हमन आइल हैं जा। ये दर्द ये पीड़ा के जब हमन का सुनत हैं जा, देखत हैं जा, तो हमन के बहुत अफसोस होता, बहुत अफसोस होता कि बाहर हमन का समाज, बाहर हमन का समाज, जब हमन के केहू के बेटा बेटी के, केहू के बेटा बेटी के जब हमन का सोचे ली जा कि हमन का पढ़ाई में देखती जा। अब बहिने, हाँ, अब बहिने यूपीएससी 2018 का तो उनके बात समझ में ना आई। अब बहिने यूपीएससी 2018 का रिजल्ट घोषित भइला एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता पहले 2018 यूपीएससी यानी IAS और PCS का जो एग्जाम होला, जो में DM और SP और ओकरी साथे SDM बनल जाला। SDM तो जानत हो लोग ना, SDM तहसीलदार का तो देख दे सुन ले हुई बा लोग। ओई में बने वाला में पूरा उत्तर प्रदेश में खाली एगो CO निषाद समाज से भइला, एगो CO, बात समझा, एगो CO। वही जन 54 गो अहिर हो गई ना सा, वही जन 40 गो चमार हो गई ना सा, वही जन 10 गो का 100 गो ठाकुर हो गई ना, 100 गो पंडित हो गई ना। आ एगो बतावत है वो खाली का भइला, एगो DSP यानी CO जके कहल जाला, CO एगो निषाद समाज का। तो अके न्याय कैसे मिली? जब तू चमारे से मुकदमा लड़बू, चमारे से मार क लेबू, निषाद चमार मार क लिए। एगो बात कहत है
जब मार कर लिए और जब जैबू वहाँ का बोलो जला कि कचहरी में आ वहाँ जज अगर चमार रही, एगो बात कहते हैं, जज चमार रही तो फैसला के करे पक्ष में दे। तो तू अपनी बेटा के जज ना बनेबू? क्यों सर? यही ना सदियों से होता आ रहा है। ये हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को ठग रहे हैं। ये फॉरवर्ड समाज के लोग आज भी ये कचहरी में रहते हैं, जा करके देख लें। तमाम बड़े बड़े पदों पर, चाहे वो जज हो, चाहे कप्तान हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे यहाँ तक थानेदार हो, वो कौन है? वो सारे सामंतवादी लोग हैं जो बड़ी बिरादरी के लोग हैं। और वो क्या करते हैं? हमारे लोगों का शोषण करते हैं। कटिया करेंगे हम, बिनिया करेंगे हम, रोपनी करेंगे हम, सोहनी करेंगे हम, खाना खिलाएंगे हम, सब कुछ करेंगे। लेकिन जिस दिन की बारी आती है, जब उनके चूल्ही तक अनाज चला जाता है, तो हम शूद्र हो जाते हैं, अछूत हो जाते हैं, हम मल्लाह हो जाते हैं, हम नीच हो जाते हैं, हम चमार हो जाते हैं। ये इतिहास है इस देश का, ये सच्चाई है, इसे आप झुठला नहीं सकती हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप अपने समाज के लोगों को जागरूक करना है। तो हम अपने समाज में जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाएंगे, शिक्षा का स्तर, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारी एक बहना थी जिसका नाम फूलन देवी था। आप लोगों ने उसका इतिहास सुना होगा। वो जब 18 साल की थी, 16 साल की थी, उसके साथ एक गांव के ठाकुरों ने, एक गांव के 21-20 ठाकुरों ने उसके साथ उसकी अस्मत को तार तार किया, उसके साथ बलात्कार किया। और जब वो बेटी वीरांगना बन जाती है, जब उसका रोम रोम खड़ा हो जाता है, वो सोचती है कि आज मैं मरूंगी या मारूंगी। जब उस वीरांगना के सीने में वो आग धधकती है, तो वो 21 ठाकुरों को खड़ा करा करके गोली मार देती है। और आज वो समय आज आ गया है कि आज हमारे समाज के लोग अपने इतिहास को नहीं जानेंगे। और जब वो उसके साथ अन्याय हुआ था, जब उसके साथ रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, तो जिन लोगों ने किया था उसे कोर्ट कचहरी से न्याय नहीं मिला, तो उसने बंदूक उठाई और गोली मार करके न्याय लेने का काम किया। लेकिन आज वही फॉरवर्ड समाज के लोग, जब शेर सिंगराड़ा को ये बात कहता है, जब फूलन देवी को गोली मारता है, वकील साहब कहता है कि मैंने इसलिए मार दिया गोली फूलन देवी को क्योंकि उसने मेरे समाज के लोगों को मारा। आप पाप भी करेंगे, आप किसी की बहन बेटी की अस्मत को तार तार करेंगे। और जब कोई उसके साथ न्याय करने का प्रयास कर रहा है, तो आप फिर सब लोग मिल करके कि हमारे समाज के साथ शोषण हो रहा है। ये देखिए आपकी बेटी के साथ। अभी जल्द की बात है, जौनपुर में नेहा निषाद नाम की एक बेटी थी, जिसका जब आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया, तब जाकर के उसे थोड़ा सा न्याय मिलने का प्रयास हुआ। उस नेहा निषाद के साथ भी यही दुर्व्यवहार हुआ था, यही दुराचार हुआ था, दुर्घटना हुई थी। मैं इसलिए ये बातें बताना चाहता हूँ कि आपका दिन तो कट गया, लेकिन आपके नन्हे प्यारे बच्चों का फ्यूचर क्या है? क्या चाहते हैं कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था कि नाऊ का बेटा नाऊ बनेगा, नाऊ का बेटा बार काटेगा, चमार का बेटा ही सिर्फ चप्पल का सिएगा, मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली मारेगा? ये समाज चाहते हैं आप लोग? अरे हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि मल्लाह का बेटा मछली नहीं मारेगा, जब मल्लाह का बेटा DM बनेगा। चमार का बेटा चप्पल नहीं सिएगा, सिर्फ चमार का बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। भर का बेटा सिर्फ ताड़ी नहीं उतारेगा, भर का बेटा भी जाकर के जब कप्तान और कलेक्टर बनेगा। और नाव का बेटा सिर्फ बार काटने का काम नहीं करेगा। इसलिए कि ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई की बात हम कर रहे हैं, इसलिए कि अगर ये समाज हमारा जागरूक नहीं होगा, शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं होगा, तो जो हम सोचते हैं ना कि हमारा हक अधिकार मिल जाए, वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं। हम लोग चाहते हैं इस मंदिर को बनाने के लिए सरकार से फंड मिला था? कुछ नहीं। सरकार से फंड मिला था? एक बात कह रहे हैं, मेहरारू चंदा मांग के इतना बड़ा महल खड़ा कर सकत है, मंदिर खड़ा कर सकत है। तो ये बतावा कि तू अपनी बेटा बेटी खातिर ना चंदा मांग सकत हो? तो एक चीज हमन चाहते हैं, अगर सब लोग हाथ उठावा अपनी बेटा बेटी के पढ़ाओ चाहत हो कि ना, पहले पर बात होके ओकरी बाद और कुछ कही जाए। सब लोग हाथ उठावा अपनी बेटा बेटी के पढ़ाओ चाहत हो लोग कि ना? देखा तो अन्य लोगन पर हमन के विश्वास है, ऐसे कि देश की महिलाएं है ना, कौनो गांव में घूमला, चमरौटी भरौटी हिरौटी में कितनो उनका मर्द पियक्कड़ हुई है, लेकिन उनका मेहरारू पियक्कड़ गलत कहते हैं सही कहते हैं?
जब हमहन के तोहन लोगन के आदमी के उसे 100 रुपया कर्जा मांगे के होई ना तो तोहार सहारा ले तो यहाँ आई जना के मुँह छइट के बतियाई हैं तो क्या हम गलत ना कहब, सही बताओ तई। जब तो उनके कहीं जाए के रही आ 100 रुपया उनकी जेबे में ना रही तो कहीं है ये फलनवा कमाई जैती फलनवा घरवा से देखती 100-200 रुपया ले होती हमके जाए के घोसी या चाहे कोपागंज या चाहे रिश्तेदारी बहने परसों दिया जाई। उनका ऐसा मुँह ना आवे ऐसा आदमियों आवा ऐसा मुँह ना आवे कि वो जहाँ फलनवा के घरे डायरेक्ट जाके वही के घरवा से वही पैसा जाके वो मांग के लेके आवे ऐसे कि उनके पर विश्वास ना लेकिन तोहरी पर विश्वास हवे, ठीक ना। तो ये समाज हमार हवे तो ऐसे अगर तुहन लोग तैयार हवा कि अगर पढ़ावल लिखावल जाए तो हाथ उठावा अगर हम बात बताई वो गरीब बात अपन बात खत्म करे ऐसे कि ढेर ना बतियावल जाए मन ढेर नेतागिरी ना बतियावे के बाद हाथ उठावा लोग तुहन लोग अपनी बेटा बेटी के शिक्षा देहल चाहत हवा लोग, हाँ देहल चाहत हवा लोग ना। तो एगो बात बताओ थे शिक्षा के तरह देवे के देखा हमन का साल भर में दुर्गा पूजा मनावे नहीं जा, लक्ष्मी पूजा मनावे नहीं जा, डी का पूजा मनावे नहीं जा, काली का पूजा मनावे नहीं जा, तो चंदा इकट्ठा करे नहीं जा कि ना, श्री कृष्ण की जयंती मनाने जा इकट्ठा कर नहीं जा कि ना। हाँ हर पूजा में कम से कम कितना खर्च होत हुई, एगो पूजा में कम से कम 10,000 खर्च होत हुई, उससे कम खर्च ना होत हुई, सही है कि नहीं। तो अगर साल भर में 5 गो पूजा है तो कितना खर्चा हो गई 50,000 रुपया। अब 50,000 रुपया खर्च करके हम अपनी आत्मा के शांति खातिर के पूजा या पाठ कर लेनी, लेकिन फिर वही दिन दशा में हम जियत हैं। आप बता दे ये गांव में निषाद बस्ती में को जानी सिपाही है वहाँ, एक जानी नया में आप को जानी डॉक्टर है वहाँ, को जानी मास्टर है वहाँ, सरकारी डॉक्टर। अच्छा को जानी मास्टर हवा सरकारी मास्टर बताइए। हाँ ये गांव में को जानी कुल सरकारी सर्विस में हवा कोनो विभाग में बता दो। हाँ एगो बात कहते हैं कितना जब खाली 4 जानी हवा लोग 3 जानी हवा 4 जानी तो ये बतावा कि उनका बेटी बेटा जैसन व्यवस्था में पढ़ी है वैसन तुम्हार बेटी बेटा पढ़ पाई है। एगो बात कहते हैं जे नौकरी पा गई केहू तरीके से चाहे घूस दे के चाहे पढ़ के चाहे लिख के, अगर उनकी बेटी बेटा के व्यवस्था के जैसन तुम्हार बेटी बेटा पढ़ पाई है ना पढ़ पाई है ना, तो उनके पढ़ावे खातिर के जब तुम लोग चंदा मांग के मंदिर का निर्माण कर सकत हवा लोग, अगर वही तरीके से सब लोग अगर खाली औरत लोग यूनिटी बना ले, खाली औरत लोग आदमी लोगों के कोनो रोले ना आए में, ये लोग दिन भर अपन जाके गर्रा माटी करें चाहे कंपनी में कमा उसे लेना देना ना, खाली औरत लोग अगर तुम लोग गोल बना ल कि हमहन का हर महीना में 20 रुपया अपनी बेटा बेटी की शिक्षा खातिर के निकालल जाए, कितना 20 रुपया। अगर यहाँ 40 घर हवे तो 20 चौके 80 800 रुपया तैयार हो जाए कि ना, हर महीना 800 रुपया तैयार हो जाए। हम बताओ नहीं है ना कि तुम लोग 50,000 रुपया वहाँ तो हम लोग फेंक देला लोग मनो अपनी आत्मा की शांति के लिए पानी में बहवा देला। अगर वो 50,000 रुपया के तो हम लोग पूजा के नाम पर इकट्ठा करके आ कोनो बढ़िया मास्टर के ना तोरी गाँव में केहू पढ़ावे लायक है कि वो बढ़िया मास्टर के पकड़ ल जो बहुत बढ़िया जानकार होके और उसे कह द कि ये बाबू तो के ना हमारी गौवा में 1 घंटा सुबेरे और 1 घंटा सांझी का पढ़ावे के कितना पैसा लेब। गौवा का आदमी गौवा के 10 आदमी जो मीटिंग बना के अब पूछे कि कितना लेब, उ जाके प्राइवेट विद्यालय में पढ़ावत हम 8 घंटा तो उनके कितना पेमेंट मिलत है 1500 से 2500, कितना पावत हम 1500 से 2500 में वो 8 घंटा पढ़ावत हम। अगर तू उनके 1500 से 2500 महीना देबू तो तुम्हारे गाँव आया के 1 घंटा से 2 घंटा सुबेरे सांझी का पढ़ा सकत हम। अगर ये निरंतर कार्य चल गई, एगो बात कहते हैं, अगर ये निरंतर कार्य 1 से 2 साल 3 साल 4 साल अगर 5-10 साल चल गई तो हम गारंटी देते हैं, ये जन तोरे मंदिर के प्रांगण में गारंटी दे के जाते हैं कि 10 साल बाद अगर हम यही में आई तो ना तो के 10 गो मास्टर कप्तान कलेक्टर लौक गई ना तो हमार बतिया के कहिए कि तू गलत कह के गई। लेकिन
तू ये बतिया के ना करबू, अगर तू ये काम के ना करबा लोग तुहन लोग तो 10 साल ना हम 20 साल बादो लौटब आ तुहन लोग कर लोग ये बेरी 10,000 खर्चा करके दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा मनावा, अगली बार 50,000 खर्चा करके मनावा लोग। हम गारंटी देते हैं कि 20 साल बाद हो तुहार बेटा बेटी एको कप्तान कलेक्टर या डीएम एसडीएम ना बनी हो ना बनी। तू पूजा कर, हम पूजा करे से रोक ना लगावत हैं, लेकिन वो श्रद्धा से इतना बढ़िया मंदिर है जना के पूजा कर, वो पैसवा के बचा के तोहन लोग चाहे तो अपने गाँव में केहू के लगा दे लोग, आ चाहे तोहन लोग अगर चाहब तो कर सकत है। बोला ऐसा कमेटी गठित हो जा, बताओ लोग दिल के खोल के बताओ। हमान का तोहन लोगन के आई नहीं जा, हमान चाहत हैं जा कि परिवर्तन होके ऐसे कि तोहार तक केहू तरह कट गई, तोहार तक केहू तरह कट गई। 20 रुपया तो के ढेर लगा था का, अब बे आई हम शंकर जी के नाम पर चंदा मांगे तो 100 रुपया देबू। शिव चर्चा में जा लू, शिव चर्चा में के जाला हाथ उठावे जाके 20 रुपया देत हो, 40 रुपया देत हो जालू ना, जाके देलू कि ना देलू। हाँ तो हम वहाँ जेले से रोकत ना है, वही में 20 रुपया कहीं और इकट्ठा कर अपनी बेटा बेटी के शिक्षित करे खातिर। हाँ गलत कहत है हमन का, हाँ अपनी बेटा बेटी की इकट्ठा शिक्षित करे खातिर के 20 रुपया और अलग से इकट्ठा कर, वही में से जब इतना खर्च होता तो 20 रुपया और खर्च कैले में का बुराई बा। हाँ अगर तुम्हार लड़का अगर शिक्षित हो जाए कि वहाँ के तो से तारीफ करी ना, ये फलाने का माई ये फलाने का पापा, तुम्हार लड़का बड़ा तेज है वो जन सुननी है मर्दे हम बैठल रही मंदिरवा पर ओकरी बतिया बड़ी से लगत रहा कि बड़ा पढ़ने लिखे तेज है, तो तुम्हार 20 रुपया का वसूली हो जाए कि ना हो जाए। हाँ हो जाए ना, तो ऐसे हमन का ज़्यादा ना बतियावल जाए। बस इतने बात तो लोन से हमन के कहे के रहला कि अगर हमन का शिक्षा के तरफ ना जाए, देखा शिक्षा वह शेरनी का दूध है ना, जो पिएगा वो गुर्राएगा जरूर। आज जयनाथ निषाद जी एमए कर रहे हैं, DCSK से शिक्षित हैं, और ये रुकेश जी शिक्षित हैं, छात्र नेता सर्वेश जी शिक्षित हैं, जितेंद्र जी शिक्षित हैं, रंजीत जी शिक्षित हैं, आलोक जी शिक्षित हैं, मैं शिक्षित हूँ तो आपके बीच बात रख रहे हैं। अगर यही शिक्षा नहीं होती ना तो हम लोग भी कहीं दुबुक के बैठे होते किसी कोने में, और इतना हम लोग सोचने का प्रयास, इतना हम लोग सोचने या बोलने का प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए कि जब आप राजनीति से, जब आपको राजनीतिक अभी बात हो रही थी ना, तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता की चाबी वह चाबी है जिससे विकास बंद के जो दरवाजे हैं उसके सारे दरवाजों को खोला जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, गांव के प्राइमरी स्कूल में। हमारी माई दादा के चिंता जान तो कौन चीज़ का, एक सरकार की एक योजना है मिड डे मील योजना, सतुआ मिलता है, खिचड़ी मिलता है, सब लड़का खाते हैं कि नहीं। हाँ और हमारे दादा माई के तो उन लोगों का जो स्थिति बताओ थे, गांव में केहू का पूछ लिया, जब ओकर लड़का प्राइमरी स्कूल में जाला पढ़े ना हो तो अपन माई हमार पूछे ले, हमार माई पूछे ले हमसे, जब हमार लड़कवा जाला पढ़े होकर तो ओकर माई पूछे ले कि ये बाबू स्कूले जइब आज खिचड़ी बनी, बाबू रे आज स्कूले जइब आज घुघुनी बनी, बाबू रे स्कूले जइब आज ना उथु सुज्जी का हलवा बनी। आज जब लड़कवा जाई ना तो कुछ दूर ले जात रही तो हमार माई के ही ना पता हवे कि ओकरी बक्सवा में जौन बैगवा बा में कापी या किताब है कि ना, लेकिन ये जरूर कही ए बाबू प्लेटवा ले ले हवे कि ना रे, भूलिए मत प्लेटवा। हाँ प्लेटवा ले ले हवे कि ना, गलत कहानी। हाँ अच्छा बतावा कैसे हमन का परिवर्तन कल जाए, हमन का परिवर्तन करे बात करत है। हमारे माई के अगर प्लेटवा की जगह किताबिया का याद रहल, वो पूछत कि बाबू रे तोरे पास कापिया पेनिया है कि ना आवे, तब समझ में आवत। लेकिन वो पेनिया के ना पूछत है, वो का पे पूछत है हमार माई पूछत है प्लेटवा के बारे में। तो अगर हमन का केहू के ये देश का शिक्षा अगर हमन का कमजोर है, अगर हमन प्रधानमंत्री बना दिया जी, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और वो अंगूठा टेक रही अनपढ़ रही, तो हमार हक अधिकार हमके दिया ही हाँ ना दिया पाई। तो ऐसे हमार माई हमार दादा लोग तो लोगों से हाथ गोड़ जोड़ के हम निवेदन करत हैं कि अगर तो लोग चाहत हवा कि तुम्हारे बेटा बेटी का भविष्य सुधरे, अगर तो लोग चाहत हवा लोग चली जाए दें जेके जीवन समझ में आई बोले नहीं जे, अगर तो लोग चाहत हवा लोग कि तो लोगों के बेटा बेटी का भविष्य सुधरे, तो लोगों के शिक्षा के तरफ आगे बढ़े के पड़े। ना बढ़वा लोग ना बढ़वा लोग
तो हम बता देते हैं कि आज जो ने बुरा स्थिति में हम नहीं जा, एहू से बुरी स्थिति में हम चल जाए जाई, ओके केहू रोक ना पाई। ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ ना कह, बस यही बात के कह के अपन बात विराम दे। अगर हमन बैठत है या और अगर कोनो सवाल तो उनके करे के